सारी दुनिया में मानवता बची रहे, इसलिए कम से कम जो भौगोलिक भारत सुरक्षित होता है, उस भौगोलिक भारत को उसके विविधता से सजे हुए समाज सहित मिलनसार भावमय प्रवृत्ति के साथ अस्तित्व में लाए, ऐसी परराष्ट्र नीति, ऐसी हमारी सुरक्षा की नीति, ऐसी अंतर्गत नीति क्यों न चले? इसमें गलत क्या है? बोलना क्या का वो बात अलग है, लेकिन होना तो यही चाहिए। लेकिन हमारे पास यही बात नहीं थी कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा हम कैसी करें, और इसलिए हमारी सेना को सलाह दी गई थी कि अब सेना का कोई काम नहीं है, क्योंकि पास वाला चीन पंचशील की बात कर रहा है, पाकिस्तान को हमने शांति से ही भूमि दे दी है, तो अब तो झगड़ा होने का कोई सवाल नहीं। और दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब लड़ाइयां बंद होगी, क्योंकि बहुत मार खाया है मानवता ने। ये सोचकर सेना को यह सलाह दी गई कि आप सूती कपड़ा तैयार करने की फैक्ट्रियां चलाए। सलाह देने वाले देश के संरक्षण मंत्री रहे। ये हुआ है अपने देश में, याद कीजिए। पहला झटका 62 में मिला, उसके बाद हमने कहा कि हम सपने में थे, लेकिन अब तक भी हम उस सपने से बाहर आए ऐसा लगता नहीं है। तो इन तीनों बातों पर एक ठोस लक्ष्य बनाकर देश एक हो जाए, संपूर्ण देश को एक करने की क्षमता वाली एकात्म भाव युक्त जनता खड़ी हो जाए, देश की सुरक्षा का कवच अभेद्य बने और देश की नीति ऐसी चले कि जिसके कारण जो खोया है वो सब वापस लाकर सारी दुनिया को मानवता सिखाने वाला भारत खड़ा हो जाए। ये लक्ष्य निश्चित करके उसके अनुसार नीति बननी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। लेकिन बात वही है कि ये सारा होना चाहिए, हो नहीं रहा है, इसके लिए क्या करना? कल से आज तक चर्चा हुई, कई सारे सुझाव आए हैं। सब बातें एक अकेले नहीं कर सकते। यहां बहुत संगठनों में काम करने वाले लोग हैं, अपना अपना दायरा चुन लेना चाहिए। जैसे फिन्स ने चुन लिया है, इनिशिएट, इंटरैक्ट और इन्फ्लुएंस। उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया है कि जनजागरण, युवाओं में जागृति करेंगे, जनता में जागृति करेंगे, लेकिन मुख्यतः इन बातों पर चर्चा, उसकी पहल बनाएंगे, संवाद करेंगे। संवाद में वो जागरण की सारी बातें आती है, और हमारे इस संवाद में से पैदा होने वाली सहमति का प्रभाव देश के नीतिकारों पर हो, देश की जनता पर भी हो। दूसरी तरफ ये काम हम करेंगे, ऐसा उन्होंने चुन लिया है। ऐसे किसी संगठन में ने चुन लिया होगा कि रोजमर्रा घटने वाली घटनाओं में इस प्रकार की अराष्ट्रीय मानसिकता जहां जहां दिखाई देती है, वहां उसके खिलाफ जनता खड़ी हो जाए, ऐसी जागृति करेंगे। उनको वो काम करना चाहिए। कुछ काम ऐसे जो हम में से प्रत्येक व्यक्ति यहां बैठा हुआ कर सकता है। ऐसी भी बहुत सी बातें आई है। जब हम कहते हैं कि घर से शुरू हो जाए, महिलाओं से शुरू हो जाए, तो अपने अपने परिवार में जो महिलाएं हैं उनको इतनी पहल, इतना स्वातंत्र्य और निर्णयों में इतनी सहभागिता देना, ऐसा परिवर्तन लाना, ये मैं नहीं कहता हूं कि ये अपनी परंपरा है जो बीच वाले 2000 साल में हम भूल गए थे, उसको फिर से याद करके अपने परिवार में लागू करना। कई बातें ऐसी है, स्वदेशी का आर्थिक दृष्टि से आक्रमण अगर होता है तो स्वदेशी का आचरण, ये प्रत्येक आदमी उसके खिलाफ जो युद्ध करता है उसका तरीका है। आर्थिक लड़ाई झोपड़ी में बैठा आदमी या मास्टरी करने वाला किसी छोटे कस्बे का व्यक्ति तो नहीं कर सकता, वो तो अर्थमंत्री को लड़नी है। लेकिन वो अपने घर में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी लाकर इसका प्रतिकार कर सकता है। हमारा देश युद्धरत है, ये जान लीजिए आप। हमारे लिए शांति का वक्त नहीं है। दुनिया को मानवता की दुनिया से दानवता की दुनिया बनाने वाली ताकतें
1200 वर्ष से प्रयास कर रही है हिंदुस्तान समाप्त हो। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उस बात को लेकर हमको अपना सारा सामर्थ्य लगाकर दिन रात लड़ाई लड़नी है। और इसलिए कल से आज तक जो चर्चा हुई है उसमें हमने क्या करना है इसकी योजना हम बनाएं, अपने अपने संगठन में बनाएं। हमारा अगर मित्र मंडल है तो हम सब मिलकर क्या बना सकते हैं। यहां हुई बातें सारी जनता को हम बता दें, मालूम नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को मालूम नहीं है, और बुद्धिभेद पैदा करने वाले कम नहीं। वो भी एक युद्ध तंत्र है, साइऑप्स, साइकोलॉजिकल वॉर। तो फिर वहां वो नक्सलवादी खुली चुनौती देश के संविधान को, सत्ता को दे रहे, खुले रूप से चिंज जुड़े हैं, ये सब मालूम है। लेकिन अपने देश में वर्ग है जो कहता है कि नहीं नहीं बेचारे क्या करें। गुरुजी ने जो बात कही वो ठीक है, उनको जो तरुण मिलते हैं वो ऐसी हमारी व्यवस्थाओं के कमियों के कारण मिलती है, तो उनको प्रेम सिखाना चाहिए, धीरज सिखाना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन उनके पीछे जो शक्तियां हैं जो उनको चलाती है वो कभी सुधरने वाली नहीं है। उनका एक ही उपाय है, उनका बंदोबस्त ही करना पड़ेगा। इस बात को हमको बोलना चाहिए। देश में बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि नहीं वो नक्सलवादी समस्या ऐसे नहीं, अरे ऐसे कैसे नहीं है। शांति वार्ता चल रही तब वो किशन जी कहते हैं कि भाई 2050 नहीं, उसके पहले ही हम सारे देश को ले लेंगे। और इधर हमारी भाषा शांति की हो रही, और थोड़ी उधर से आवाज उठती है मानवीय अधिकारों की तो हम लोग दब जाते हैं। जिन निरीह गरीब व्यक्तियों की हत्या हो रही नक्सलवाद के चलते देश में, उनके मानव अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में इतने सारे कैंपों में, इसको कौन बोलेगा? ये नहीं बोला जाता है क्योंकि ये मालूम भी नहीं है। तो ये जानकारी यहां की जो मिली है सारी, उतनी भी हम जहां तक हमारा संपर्क का दायरा है वहां तक हम पहुंचाएंगे तो बड़ा काम होगा। कुछ अपने दायरे में, कुछ समूह दायरे में करने की बातें हैं। कुछ संगठनों ने सोच विचार कर इस मामले में हम क्या क्या कर सकते हैं वो करने की बातें हैं, और काम में लग जाना है, क्योंकि चर्चाएं तो चलती रहेगी। ये बहुत अच्छा किया है कि ऐसी चर्चाएं पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़े कार्यक्रम में की जा रही है। उसकी आवश्यकता थी, एक राष्ट्रीय सहमति इस ओर बने, इसका ये प्रयास चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी उपयोगिता है। इतना ही नहीं, बाद में सरकार जिस किसी की हो सोचे न सोचे, अगर जनता में ये सोच उत्पन्न हो गई, सहमति उत्पन्न हो गई, तो शासकों को प्रजातंत्र में उनके पीछे जाना ही पड़ता है, उनको जाना पड़ेगा। इसलिए चलना चाहिए। लेकिन ये चलते हुए भी केवल ये चर्चा चले इससे नहीं होगा। यहां उपस्थित सभी लोगों को स्वयं के जीवन का, अपने मित्र परिवार के, यानी अपने सामाजिक जीवन में अपने दायरे में जो जो लोग हैं उनके जीवन का, और संगठन के नाते अपने सांगठनिक जीवन का विचार करके इस सारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्य में अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। इसकी कोई केंद्रीय योजना नहीं बन सकती है। जैसा कहते हैं कि समझदारों को इशारा काफी होता है, वैसे इतने इशारे मात्र से हम लोग अगर काम कर सकते हैं तो फिर सारी दुनिया भी इतनी समझदार बन सकती है कि उसको हर बात, और जैसे प्राइमरी में छात्र को पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा समय उपस्थित होगा वैसा अपना कर्तव्य करने वाली जनता यहां पर खड़ी होगी। ऐसी जनता, ऐसे विचार करने वाले सब लोग, और ऐसे सारे लोगों के प्रभाव में चलने वाली व्यवस्थाएं और देश की रचनाएं जब होगी, तब इस भारत को पराजित करने वाला कोई नहीं है, भारत को मिटाने वाला तो कोई है नहीं। इसलिए निराश होने की बात नहीं है, विजय निश्चित हमारी है। और ये मैं केवल उत्साह देने के लिए बात नहीं करता हूं, ये मेरा बड़ा कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है। मैं इसके बारे में शर्त बदलने के लिए मैं तैयार हूं। पैसे की मैं बदल नहीं सकता क्योंकि मैं कमाता नहीं, लेकिन ये मेरा देखा हुआ कैलकुलेटेड ऐसा स्टेटमेंट है, भारत को मिटा कोई नहीं सकता।
यह सवाल है कि भारत अपनी रक्षा के लिए सक्षम होकर अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर सारी दुनिया में अपना जो ईश्वर प्रदत्त करते हुए उसका वहन कब करेंगे। उसके लिए उसकी सुरक्षा आवश्यक है। उस काम में हम सब लोग आज से जुट जाए। यहां आकर इतने सारे विचार अच्छे अच्छे सुनने का मौका मुझे मिला और उसके बाद बोलने का भी मौका मिला, इसलिए सभी आयोजकों का धन्यवाद करते हुए मैं अपने 4 शब्द समाप्त